हत्या में तब्दील हो गई है। पूरा मामला क्या है आप बताएं। सबसे पहले हम इसकी SIT जांच करवाएंगे। SIT जांच की मांग करते हैं और इस गांव के चौकीदार के लड़के सोनू पासवान की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। सबसे पहले उसको उठाया जाए। सोनू, उसके साथ कोबियाही, मिर्जापुर, देवकुली, प्रेमजीवत, पुरखोपट्टी, डरहार। सोनू का बड़ा भाई मोनू थाना प्रभारी का गाड़ी चलाता है। सोनू इस इलाके के दारू, ड्रग्स, चरस, हफ्सी जितना भी धंधा इस चौर में होता है। इसके पहले 3 साल पहले एक मुसलमान लड़की का बलात्कार हुआ था, मार के फेंक दिया गया। बाद में वो लड़के लोग जो लोग इन्वॉल्व हुए वो जेल से छूटे 3 साल के बाद में वो बच्ची उस लड़के के डर से उसका बाप माँ ने कंप्रोमाइज कर लिया और बाद में लड़की ने आत्महत्या कर ली बाढ़ के समय और उसको यह कह दिया गया कि वो डूब गई। इस चौर में जब कभी दारू का और जिस चीजों का धंधा होता है, इसमें 11-12 लड़के हैं बलात्कार करने, जिसका नाम मैं खुलासा करूंगा। आप हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा सा दिन तो दीजिए। होंठ कटा हुआ, ब्रेस्ट काटा हुआ, इंटरनल पार्ट पर चोट और लाल। कौन सा एक्सपर्ट कहता है आप कंडोम लगा करके यदि आप सेक्स करिएगा तो क्या कहेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट? चौदह साल 15 साल की लड़की के जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चोट की सभी जगह निशानी है और दोनों बहन सबसे निहायत गरीब, ना हाथ में दोनों को मोबाइल, ना कभी किसी लड़के से बात। 14 साल की लड़की, इसके पहले भी चौर में बलात्कार, लगातार बाहर से लड़कियों को लाके बलात्कार कर कहीं और जगह फेंक देना। हमको आप यहाँ का MLA, MP और ex-MLA पूछ लिए क्या? सोनू को उठावे, इसके बलात्कार और इसके मर्डर का घटना ना आ जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। सर पूरा प्रशासन जो है लगा हुआ है, प्रशासन दिखा रहा है कि मैंने पहले ही कहा कि मैं इसको किसी भी कीमत पर, हाथरस से और दिल्ली से बड़ी घटना है, दोनों मासूम बच्ची को देखने के बाद वहां के चरस हफ्सी ने, मैं जानना चाहता हूं जिस दिन इतनी बड़ी घटना घटी पूरे गांव के लोग वहां गए, सोनू वहां क्यों नहीं गया? हमको कोई दिखा दे कि सोनू वहां था। प्रथम दिन से लेके आज तक पहले सुनिए, ये हम ओला भोला गोला हैं। हम यहाँ के MP मौग हैं क्या? यहाँ के ex-MP और यहाँ के मंत्री संतरी है क्या? इतनी बड़ी घटना को पप्पू यादव के रहते कोई दफन कर दे, भगवान की भी औकात नहीं है दफन कर देने की, और कोई करे ना करे। इस दोनों मासूम बच्ची को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक चैन से जीने नहीं देंगे हम उसको। वो भागे कहां भागता है? हमको पता नहीं था कि इतनी बड़ी गरीबी। सर एक चीज और पता चला कि उसका नाम का दहशत है, उसका भी वो और जो ड्राइवर है। सर दहशत छोड़िए, कोई उसका नाम को बोलना ही नहीं चाहता है।
गांव में। सर मैं बहुत क्लियर बता दूं आपको, मेरा सवाल किसी और से नहीं है। मेरा सवाल है कि वो 12 लड़के कौन है, ये बात सोनू को क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा था? अब एसपी क्यों नहीं उठा रहे हैं? थाना प्रभारी है, चौकीदार के कारण उसके बेटे को उठाएगा, छोड़ देगा, क्योंकि उसका बड़ा भाई उसके पहले भी उसके बड़े भाई को ड्राइवरी से हटाया था वहां के एसपी ने। आप इस बात को समझ लीजिए। मैं बहुत क्लियर हूं। इसके पहले हाजीपुर में एक दल 20 साल की लड़की को उठा के दबंगों ने ले गया और बोला मन भरने दो। बाद में बोला कि जाओ ना हमारा बेटा बिहार कर लेगा, बाद में मार दिया। होम मिनिस्टर का जिला 12 बलात्कार। इतना मौग धरती पर। जब तुम राजस्थान के बलात्कार की चर्चा करते हो तो हाजीपुर में 12, राघोपुर में 3 मासूम महतो बच्ची की बलात्कार, पासवान का, मनीषा यादव का, ज्योति राम का, ज्योति पासवान का। लगातार बक्सर में एक मासूम दलित की बेटी के साथ 7 आदमी बलात्कार किया। मोतिहारी में नवेली ग्राम की बच्ची के साथ 11 आदमी बलात्कार किया। दुल्हन 3 दिन पहले गई थी। बलात्कार कमजोर तबके के परिवार और बच्ची के साथ ही क्यों होती है? शराब में दलित, गरीब और पिछड़े गरीब का बच्चा ही जेल क्यों जाता है? शराब में मरने वालों की संख्या, कल जब हम छपरा गए तो लगभग या तो दलित थे या तो अत्यंत पिछड़े के लोग थे। 2-3, एक यादव, 2 राजपूत। 22 में जब हम नालंदा गए, सबके सब शर्मा, ततमा, तामी, डोम, पासवान, राम, भंगी, कितने मौत, कितना बलात्कार के बाद। कल इसीलिए पूरे बिहार में राज्यव्यापी शराब माफिया, बलात्कार और लगातार मर्डर व्यवसायियों की। पटना में 18 करोड़, पटना में व्यवसायियों की हत्या, नालंदा में एसपी के घर के बगल में हत्या, रामगढ़वा में हत्या। और संजय जायसवाल जैसा बीजेपी का अध्यक्ष कहता है मैं क्या करूं, मैं तो बेचारा हूं, हमारा थाना नहीं सुनता, हमारी बात। तो शराब बेचने वाले, संजय जायसवाल के गाड़ी में शराब बेचने वाले होते हैं, गाड़ी उसकी शराब वाले दे देते हैं। बेतिया में शराब के लोग मरे, इनके गाड़ी में शराब माफिया। अरे संजय जायसवाल जी, तुम एमपी हो और तुम रो रहे हो, अपने ही क्षेत्र में तुम्हारी 3 शैलेंद्र तिवारी की हत्या हुई। पप्पू यादव के जाने के बाद एसपी घर से निकलता है, न्याय देता है, उसके पहले न्याय नहीं मिली। संग्रामपुर में, रामगढ़वा जब पप्पू यादव जाता है उसके बाद व्यवसायी घर से निकलते हैं। हाजीपुर और दरभंगा तो सोना लूट का अड्डा बना हुआ है। लगता है कि यहाँ पूरा का पूरा ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहा है कि कहां सोना है, कब डकैती करनी है। दरभंगा में चांदी की, सोना की, और हाजीपुर में वाह रे वाह। पत्रकार जी, हथरस कांड हुआ तो है तो यहाँ प्रियंका गांधी नहीं है इसलिए इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा क्या? यदि प्रियंका गांधी होती तो न्याय मिलती। उत्तर प्रदेश के तरह यहां चंद्रशेखर रावण नहीं है इसलिए न्याय नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर रावण कोई होता तो यहां न्याय मिलता। उससे बड़ा विभत्स घटना है और पूरा समाज मौन हो जाए, इससे बड़ा कमजोर और निपुण सोसाइटी कोई नहीं हो सकता। समाज सबसे बड़ा दोषी है, पॉलिटिशियन से बड़ा। सर, यदि समाज की हिफाजत करना हो तो आपको पॉलिटिशियन के खिलाफ जंग लड़ना पड़ेगा। सर, जंग लड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बचेगी किसी घर की बेटी,
नहीं बचेगा कोई व्यवसायी। हम या तो इस घटना की हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एसआईटी जांच का मांग करते हैं, परिवार को 20-20 लाख रुपया, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल। बहुत क्लियर है कि बॉडी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा का पूरा चोट क्लियर है कि उसको रूडली मारा गया है। किसने मारा? और उसके बाद यदि कोई कह दे पोस्टमार्टम में बलात्कार नहीं है, तो मैं उस एक्सपर्ट से जानना चाहता हूं। 14 साल की बच्ची के साथ किसी की दुश्मनी नहीं थी, मारने के पीछे कारण क्या था, सरकमस्टांसेस क्या थी, सिवाय बलात्कार के। जब से ये कानून बनी है पॉस्को और फांसी की, तब से बलात्कार करने के बाद बेटियों को मार दिया जाता है। तीसरा, क्या कॉन्डम के बाद, रेप करने के बाद कॉन्डम लगा करके क्या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब तक हम माइन्यूटली एक्सटर्नल पार्ट पर जब लालीपन था, चोट थी, तो वो चोट कहां से था? जब ब्रेस्ट कटा हुआ था राइट या लेफ्ट, तो वो कहां से कटा? होंठ पूरे के पूरे होंठ लहूलुहान थे, तो वो कैसे हुए? और एक बहन डूबी तो क्या दूसरी बहन भी डूब गई? चिल्लाई नहीं, भागी नहीं, गांव से मांगी नहीं, वहां कोई नहीं था, बस 2 ही बहन थी। एक बहन डूबी, चिल्लाई नहीं, किसी को खबर नहीं मिली, 3 दिनों के बाद लाश मिली। ये पप्पू यादव को पढ़ाएंगे हम? इस बिहार के पैसे पर लेने वाले और जात पात और हिंदू मियां करने वाले पैदा नहीं हुए हैं। न्याय होगा, गिरफ्तारी होगी, एसआईटी जांच भी होगा। हाईकोर्ट क्यों नहीं जाना पड़े? सोमवार को यदि एसपी ने एसआईटी जांच नहीं दिया, तो सोम से बुधवार के अंदर हम हाईकोर्ट में इसकी जांच की मांग करेंगे। अभी 15-20 हजार रुपया दोनों को, और उस बच्ची की शादी के लिए मैंने 50,000 का घोषणा किया है। लड़ाई आर पार होगी। पूछिए उससे, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से, 16 साल और 15 साल जो जात करता है ना, जब इन नेता और इन जात वाले की बेटी और घर में बहन उठी होती तो कितना दर्द होता। तब घर में सोए रहते ये नेता। जंग देखिएगा कल से पप्पू यादव। सर, जिला प्रशासन की ओर से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दावा आपत्ति की गई है, उसमें हम भी डीएसपी से बात की, वो बताया कि उसमें किसी भी प्रकार की जख्म नहीं पाया गया। तो इससे व्यतीत होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले लीजिए ना। नहीं दिया डीएसपी तो ले लीजिए ना, आप लेने में क्या दिक्कत है? फोटो भी दिखा रहे हैं कि लड़की जो है वधे में लेटी हुई है, बाल में क्लिप लगा हुआ है। भी हम लोग छाप रहे हैं। चप्पल कोने पर थी, जहाँ घास वाली डोली ऊपर में थी। ढीला चिट्टा भी वहाँ पे पाया गया था। फिर कहाँ से पाया गया? क्या प्रशासन पोस्टमार्टम के साथ खेलबिल किया है? सर, मैंने आपको क्या कहा कि मैं नाक रगड़ के मर जाएगा ना औकात, मैं एसआईटी जांच कराऊंगा और पटना से एसआईटी जांच होगी। और मैं कह रहा हूं, यदि एसपी उठाए सोनू को और पूछे, मैंने पहले ही कहा कि ये सोनू कहां था, मैंने पहले ही कहा कि उसके बाद सोनू कहां था, और मैंने पहले कहा कि अभी सोनू कहां है, हमारे सोनू कहां है? सोनू को पता है कि 11 लड़का कौन है, इसमें कौन कौन है बलात्कार करने, बस वही रहो। हमको दरभंगा और बिहार का सर, विभाग चुतिया नहीं समझ कुमारी के पिता ने 4 लाख रुपया चेक लेने से इनकार कर दिया। जी, विभाग कुमारी के पिता योगेंद्र यादव 4 लाख रुपया चेक लेने से इनकार किया, क्योंकि ये बताया गया जो आपत्ति ये हत्या की गई है, आपदा राहत कोष से पैसा देके इसको मिटाने का ये दिखाया। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? ये सही बोला उन्होंने। वो बच्ची हमारे पप्पू यादव से लेना किया और 4 लाख रुपया लौटा देना, अब उसको ज्यादा अच्छा लगा। और किसी भी कीमत पर उस परिवार को नहीं लेना चाहिए। सर,
वो जो आपदा वाली जो राशि है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही आनंद फानन में प्रशासन कैसे दे दिया, यहीं पे सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आपदा से 4 लाख रुपए दिया जाता है तो वो पानी में डूबने की जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुष्टि नहीं करती है तब तक आपदा विभाग आवंटन नहीं करता। इसके पहले तो आप कभी किसी को दिए नहीं ऐसे पहले बिना किसी पोस्टमार्टम के तो एक्सीडेंट के रिपोर्ट के बाद आता है कि 2 एक्सीडेंट में था कि जिला नहीं। प्रशासन और पुलिस एक यदि एक्सीडेंट में होगा तो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और 2 आता और इसकी भी पूरी इंक्वायरी होती है तब दिया जाता है। दोनों का आनंद फानन में 4 लाख रुपया दे दिया और पुलिस प्रशासन और डीएमसीएच के प्रशासन ने भैया मैं बताया माले कि को धन्यवाद दूंगा, उसमें- माले के पदाधिकारी और वर्कर को उसमें कि कम से बताया कम गया कि उसने पानी लड़ने की हिम्मत जुटाई। योगेंद्र यादव जो विभा कुमारी के पिता हैं, मृतक विभा कुमारी के, उन्होंने भेसा रिपोर्ट की मांग की। नहीं बेसरा रिपोर्ट तो प्रशासन ही जांच करवा रहा है, भैया वो तो प्रशासन ही कर देगा ना, वही कर रहा है। प्रशासन ही कर देगा ना। हम पटना एसआईटी की मांग कर रहे हैं ना, हम जा रहे हैं ना, कल पूरे बिहार में धरना है ना, उसके बाद गवर्नर हाउस मार्च करने जा रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि मैं हाईकोर्ट में सोम से बुधवार के अंदर इसको रीट फाइल करूंगा, तो बोल तो दिया। सर मुझे लगता है, मैं यहाँ का सरपंच हूँ, कंटिन्यू इस पे जो नज़र अभी तक रखा है सर, देख रहे हैं इसमें भट्टा जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ से 100 फीट की दूरी होगी जहाँ पे घटना वहाँ हुआ, पर सीसीटीवी कैमरा है। भट्टे मालिक को तो नहीं बचाया जा रहा, वहाँ के कोई स्टाफ को भट्टे मालिक कोई पूछताछ नहीं हुआ। सर मैं बहुत क्लियर आपको कहा कि 12 लड़के कौन हैं, और भट्टे का डूबा होगा तो सीसीटीवी में भी होगी, बच्ची उधर गई होगी तो सीसीटीवी में भी वहाँ होगी। पे मछली पालन भी होता है, उस पे मछली पालन में वो लोग आते रहते हैं, लेकिन कोई लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे उस टाइम पे। वही बात तो हो सकता है कि मल्लाह को भी बचाया जा रहा हो उस बीच में। इतने सारे लोग 300-400 लोग सर आप बहुत क्लियर समझिए कि इस बच्ची का बलात्कार हुआ और इसको बलात्कार करके मार दिया गया, बहुत क्लियर है। प्रशासन इसको थोड़ा और प्रशासन इसको कंप्लीट रूप से दबाने में लगी है। और इसके लिए मैं उम्मीद करूंगा यहाँ 2 मुखिया, सरपंच, पूर्व मुखिया और कई संभ्रांत लोग हैं, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, अन्यथा अल्लाह भी भगवान भी आप सबको माफ नहीं करेगा। सर हम लोग आपके आदमी जितना ताकतवर हो, कल धरना है, इस पंचायत से पूरे लोग जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आदमी जितना ताकतवर हो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। आप गांव के किसी लोगों से पूछिए सोनवा यहाँ का गुंडा है या नहीं, किसी से कोई बुनियादी नहीं हुआ कि सोनू के ऊपर आप डायरेक्ट एग्जाम लगाया जा रहा है, ये सब कोई अति नहीं हुआ। क्या ये कोई जरूरी नहीं हुआ कि सोनू के ऊपर मैंने साफ शब्दों में कह दिया। जानने गए सर पटना से कि जो सोनू इस तरह मैंने कहा उसको उठा पूछे किसी का नाम, कोई बेबुनियादी आप किसी आपको कोई कहा इसके ऊपर है कि आप लगा हमको कोई कुछ नहीं कहा। आप कौन उसका भाई हो? जी हाँ? जी। हम सोनू का नाम लिए, उसको इंक्वायरी करने दो। हुआ सर, आप तो आग लगाने वाला काम करे, झूठो पूछ के आप मैंने कह दिया सोनू का नाम, कह दिया तो कह दिया, सर बेबुनियादी आप कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह को छोड़ दीजिए उसको बोलने। मैंने कह दिया कि सोसाइटी, कैसे कह सकते मैंने कहा सोसाइटी इंक्वायरी में सोनू को जांच, हाँ मैंने तो बोल दिया जांच करिए सोनू को बुला करके। आ जाएगा सामने तो फिर क्या कीजिएगा? बहुत क्लियर है, तुम बड़ा भाई मोनू हो ना? नहीं क्या हो? हम चचेरे भाई उनका हुआ। चचेरे भाई हो। मोनू थाना में रहता, उसके पहले भी उसको हटाया गया था। नहीं ये कोई जरूरी थोड़ी है सर कि हटाया सुनो ना जाए। मेरी बात, मोनू थाना में रहता, उसके पहले भी हटाया गया था, और पप्पू यादव जो बोल दिया वो अडिग है, उसको भगवानों नहीं रोक सकता। मैं जांच का मांग किया हूँ, जांच हो गए और मैं जांच कराऊंगा ही। जो होगा सो होगा, वो तो जांच की बात है। जब जांच कह दिए तो हम जांच होगा, वह कोई हो। मैंने कहा कहाँ था डायरेक्ट सर, आप इस पे जो एग्जाम लगा रहे हैं कोई तुक भैया, मैंने तो कह दिया 12 लड़के और सोनू से पूछिए। कहा जो व्यक्ति मैंने कह दिया कि सोनू से पूछिए। ने कहा उसका भी नाम खलेस कीजिए। भैया किसने कहा? सुनो ना, छोड़ दीजिए, मैं तुमको अभी यहाँ पर बोलने की औकात इजाजत भी नहीं देता। नहीं वो नहीं पूछ सकता है ना, मैं बोल रहा हूँ वो कैसे पूछ लेगा, वो भी पप्पू यादव से। मैंने बहुत क्लियर है, मैंने कहा कि जांच हो, और जांच हो तो हो, और वो गलत चीजों में इन्वॉल्व रहता है तो है, बहुत क्लियर है। हम उसको इजाजत इसलिए दिया कि डेमोक्रेसी में उसको बोल सकता है, बोल लिया। ये बोलेगा पप्पू यादव के सामने।